नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग समीकरण का प्रश्न नंबर 2.2 के करनी वाले सवाल देखने वाले हैं। सामान्य जो सवाल है उसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। वीडियो नंबर हमारा वो कुछ था 17 नंबर, ये 18वां नंबर है जिसमें हम करनी के सवाल देखने वाले। करनी के सवाल के लिए आपको करनी के नियम आने चाहिए, ठीक है। तो करनी के नियम अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, 9वीं क्लास में आपके पास दिया हुआ था, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, या फिर करनी को लेकर के अगला वीडियो में बना दूंगा जिसमें हम करनी के सभी नियम देख लेंगे। जोड़ते कब है, गुणा कब करते हैं, उन सभी चीजों को देख लेंगे। फिर हाल यहाँ पे हम करनी के नियम वाले जो वर्ग समीकरण दिए गए उसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका और इसका गुणा करने वाले हैं। अगर इसका गुणा करेंगे तो 5 करनी में 2 गुणे करनी में 2 हो जाएगा। तो 5 करनी में 2 गुणे 2 मतलब हो गया करनी में 2, और फिर ये 2 करनी में अगर 2 बार आता है और कोटि भी 2 हो तो गिनती बाहर आती है। अगर कोटि 3 है और 3 बार गिनती आ गई है तो एक बार बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो 5 गुणे 2 तो हो गया ये 10, ठीक है। वो अब गुणा करने पे 10 मिलना चाहिए और जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए, 7। अच्छा, इसी को अगर मैं पकड़ू, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसके लिए जोड़ने पे, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह होता है तो घटाने पे। 5 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अरे 5 + 2 7 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब हम क्या किए थे कि करनी में 2 x का वर्ग प्लस हमने लिखा था 5 + 2x + 5 करनी में 2 बराबर 0। अब कोष्टक को खोलेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है, x दोनों के साथ आ जाएगा तो 5x + 2x हो जाएगा, ठीक है। 5x + 2x हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर 2 दिया गया है तो 2 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 2 गुणे करनी में 2। करनी में 2 गुणे करनी में 2 क्या होने वाला, 2 ही होने वाला ना, इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ यहाँ से क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ठीक है। अगर x कॉमन निकला तो क्या बच गया, करनी में 2 प्लस करनी में 2x, x भी आएगा आपके पास, करनी में 2x + 5, ठीक है। अब यहां से कॉमन निकालते हैं, तो यहां से अगर कॉमन निकालेंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2, ठीक है। करनी में 2 गुणे करनी में 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे करनी में 2 गुणे करनी में 2 हो गया। तो हमारे पास यहाँ का निकल जाएगा सिर्फ करनी में 2। तो बचा क्या यहाँ पे, करनी में 2x प्लस कितना बचा, 2 तो बाहर आ गया, +5। दोनों कोष्टक सेम हो गए, दोनों कोष्टक हमने बताया था कि सेम ही होना चाहिए करके, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे करनी में 2x का वर्ग प्लस 5x प्लस 2 को लिख दूंगा करनी में 2 गुणे करनी में 2 गुणे x प्लस 5 करनी में 2 बराबर 0। अब इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया है, इसमें से आपके पास करनी में 2 बाहर निकला है तो करनी में 2x प्लस 5 बच गया। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए तो यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे दे दिया गया, तो आएगा क्या यहाँ पे, करनी में 2x + 5। अच्छा, करनी में 2x + 5 आ गया तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, करनी में 2x + 5, यहाँ पे आएगा गुणे का चिन्ह, यहाँ पे आपके पास गुणे का चिन्ह है। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ गुणे का ही चिन्ह रहेगा क्योंकि प्लस का तो चिन्ह आ ही नहीं सकता है। तो किताब में प्लस दिया है क्या, नहीं, किताब में प्लस नहीं दिया है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे करनी में 2x, करनी में 2x करनी में 2x + 5 और यहाँ पे x प्लस करनी में 2 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक लाइन चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो आप, करनी में 2x बराबर -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 बटे करनी में 2, -5 बटे करनी में 2। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास ये प्लस में ही है तो उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 करनी में 2।
इस तरह से हमने इस सवाल को देखा। ठीक है, अब दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। दूसरे नंबर सवाल में आपके पास सेम, यहाँ इसका गुणा करेंगे हम, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। ठीक है, अब गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने के बाद दो करनी में 6 आने चाहिए। अब इस 6 को मैं लिख सकता हूं करनी में 6 गुणे करनी में 6। करनी में 6 गुणे करनी में 6 लिखूंगा, 6 बाहर आ जाएगा। जब इसको जोड़ूंगा तो 2 करनी में 6 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 3x का वर्ग माइनस करनी में 6 प्लस करनी में 6 x प्लस 2 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3x का वर्ग माइनस करनी में 6x माइनस करनी में 6x प्लस 2 बराबर 0। इसके लिए हम अब देखते हैं, इसको तोड़ेंगे। अब करनी में 6 है तो हम उसको लिखना चाहेंगे करनी में 3 गुणे 2। ठीक है, तो ये करनी में 3 गुणे करनी में 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखूंगा मैं। और वैसे ही 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 को लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा करनी में 3x गुणे करनी में 3x माइनस हो जाएगा। 6 को मुझे लिखना है करनी में 3x गुणे करनी में 2। ये हो गया इन दोनों का। अब फिर माइनस, अब 6 को फिर से लिखना चाहूंगा तो फिर से लिखूंगा करनी में 3x गुणे करनी में 2। और 2 को कैसे लिखना है आपको पता है, प्लस करनी में 2 गुणे करनी में 2। तो मैं लिखना चाहूंगा करनी में 2 गुणे करनी में 2, इस तरह से। ठीक है, 2 को आपको पता है ना, इसके पहले हमने बताया आपको कि 2 को कैसे लिखेंगे, करनी में 2 गुणे करनी में 2, मतलब 2 ही होता है। अच्छा, अब इसमें से अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, करनी में 3x, ये दोनों निकल गया। तो बचा हमारे पास करनी में 3x माइनस करनी में 2। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस तो रहेगा ही, माइनस 2 करनी में, तो माइनस करनी में 2 निकल गया। तो बचा करनी में 3x, यहाँ माइनस है इसके लिए भी माइनस हो जाएगा, माइनस करनी में 2। अब ये दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो करनी में 3x माइनस करनी में 2। ठीक है, और करनी में 3x माइनस करनी में 2, इस तरह से हो गया। अब इसको बराबर 0, यहां भी बराबर 0 चलेगा और यहां भी बराबर 0 रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इतना। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0, या 3x से करनी में 3x माइनस करनी में 2 बराबर 0। अब उधर ले लेते हैं, तो करनी में 3x बराबर करनी में 2, तो x बराबर करनी में 3 करनी में 2 बटे 3 हो जाएगा। अब उसको इधर भी लेते हैं, यहाँ पर भी, तो करनी में 3x बराबर करनी में 2, तो उसको उस तरफ लेके जाएंगे सेम, बराबर करनी में 3 बटे करनी में 2 बटे 3। इस तरह से दोनों आंसर आपका सेम आने वाला है। अगर सेम दोनों आंसर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए ये आपका आंसर एक ही बार लिख देंगे, क्योंकि दोनों आंसर तो सेम है। तो लिख देंगे वर्ग समीकरण का हल करनी में 2 बटे 3 है। इस तरह से हमने क्या किया, करनी के सवाल को देख लिया। 12वां नंबर सवाल देखते हैं। इस 12वें नंबर सवाल को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो ये सवाल द्विपद में है, जबकि यहाँ पे सभी सवाल त्रिपद में था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था द्विपद वाले सवाल को कैसे हल करना है। तो ये थोड़ा सा हटके था, तो उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास यम का वर्ग है, कुछ तो कॉमन निकल नहीं रहा है, और 11 जो है वर्गमूल भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, माइनस करनी में 11 का वर्ग लिख देंगे, जैसे अभी हमने 2 सवाल में देखा।
ठीक है। अब इसको सूत्र लगा देंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a प्लस बी, a माइनस बी। तो m का वर्ग नहीं, m प्लस करने में 11 और m माइनस करने में 11 बराबर 0। तो m प्लस करने में 11 बराबर 0 या m माइनस करने में 11 बराबर 0। ठीक है। अब m बराबर करने में 11 माइनस में रहेगा और m बराबर करने में 11 ये प्लस में रहेगा। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। लिख देंगे वर्ग समीकरण का मूल माइनस करने में 11 तथा करने में 11 है। इस तरह से प्रश्न नंबर 2.2 के सभी सवाल हमने लगभग हल कर लिए हैं। जो भी आपको लगता है उसको आप बार बार देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।